इंद्र और त्रिपुष्कर योग में 4 मई को मनेगी वरुथिनी एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। ऐसे में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुथिनी एकादशी मनाई जाती है, जो इस साल 4 मई को है। पौराणिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी की धार्मिक महत्व खुद भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया था। इस व्रत को यदि विधि विधान से किया जाता है तो जातक को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वराह रूप में पूजे जाएंगे विष्णु जी। वरुथिनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शुभ अवसर माना जाता है। वैशाख मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी बहुत खास होता है। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने के लिए वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। वरुथिनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग बनेगा। वरुथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग होगा। त्रिपुष्कर योग रात में 8:38 से बनेगा, जो 10:7 तक रहेगा। वहीं इंद्र योग प्रातः काल से सुबह 11:4 तक है। उसके बाद वैधृति योग बनेगा। उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह से रात 10:7 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। हालांकि वरुथिनी एकादशी को पूरे दिन पंचक लगा हुआ है। वरुथिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। वरुथिनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। वरुथिनी एकादशी पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। वरुथिनी एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, मिलेगा मनचाहा वरदान। एक एकादशी व्रत के दौरान भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। वरुथिनी एकादशी के दिन शंख से भगवान श्री विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा के दौरान इस शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से तो श्री हरि की कृपा से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है।
2 वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा के दौरान विष्णु जी को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाने से विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में विष्णु जी के भोग के लिए पहले ही तुलसी के पत्ते उतार कर रख लें। 3 इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाएं तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें, उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। 4 वरुथिनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।